हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में पढ़ेंगे। हम दा का यूज़ कब करते हैं, कब हमें दा का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इन दो सेंटेंसेस को देखिए। सबसे पहला सेंटेंस है आई सा ए फोक्स, उसके बाद लिखा है द फोक्स वाज हंग्री। नेक्स्ट है आई नो एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन हैज 6 डॉटर्स। यहाँ पे देखिए फोक्स से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल है और उसके बाद जब फोक्स का यूज़ किया गया है, मतलब इस नाउन को जब रिपीट किया गया है तो ये डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से ओल्ड मैन को जब पहली बार यूज़ किया है तो इससे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल है, और जब ओल्ड मैन को जब दोबारा यूज़ किया गया है तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल है। तो इससे पता चलता है कि जब भी हम किसी नाउन को पहली बार यूज करते हैं, पहली बार जब हम किसी नाउन का यूज करते हैं तो उसके साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। लेकिन वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हम पहली बार करते हैं तो उसके साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन जब उसी नाउन को जब आप रिपीट करते हैं, अगेन जब उस नाउन का यूज करते हैं, तो उस समय उसके साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये फोक्स है, इसका पहली बार यूज़ किया तो इसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है, और जब फोक्स को दोबारा यूज़ किया तो इसके साथ अब डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ओल्ड मैन को जब पहली बार यूज़ किया तो इसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किए यहाँ पे। जब ओल्ड मैन को जो दोबारा यूज़ किया इसके बाद, मतलब इस नाउन को जब रिपीट किया तो इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी नाउन को पहली बार यूज़ करते हैं, याद रहे वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज जब आप पहली बार करते हैं और अगर उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं तो उसी नाउन का यूज जब आप दोबारा करेंगे, उसी नाउन को जब रिपीट करेंगे तो फिर आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट है जब भी हम किसी नाउन के बारे में जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, किसी भी नाउन को हम, मतलब किसी भी नाउन की जब हम आइडेंटिटी बता देते हैं सेंटेंस में, तो उस नाउन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे देखिए दिस इज़ द होटल वेयर वी लिव्ड, ये वो होटल है जहाँ पर हम रहे थे या जहाँ पर हम रहते थे। तो ये होटल से पहले डेफिनेट आर्टिकल है। अब क्यों है डेफिनेट आर्टिकल? क्योंकि यहाँ होटल नाउन को जो है पर्टिकुलराइज्ड कर दिया गया है, इसकी आइडेंटिटी बताई गई है आगे चल के। यहाँ पे देखिए कौन सा होटल, वेयर वी लिव्ड, जहाँ पर हम ठहरे थे, जहाँ पर हम रहते थे। तो यहाँ पे ये होटल नाउन को यहाँ पे पर्टिकुलराइज कर दिया गया है, इसलिए इसके साथ यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। तो यहाँ होटल की आइडेंटिटी बता दी गई है। यहाँ पे ये जो शब्द हैं ये इस होटल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब ये जो होटल नाउन है इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये शब्द। तो इस तरह से जब भी किसी सेंटेंस में हम कोई नाउन यूज करते हैं और उस नाउन के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसी सेंटेंस में दे रहे होते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम एक क्लॉज के द्वारा भी दे सकते हैं, एक फ्रेज के द्वारा भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज किसको एक्सप्लेन कर रही है? इस होटल नाउन को। तो जब भी किसी सेंटेंस में हम कोई नाउन यूज़ करते हैं और उस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कोई क्लोज या फ्रेज यूज़ करते हैं तो उस नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे कौन सा होटल, दिस इज़ द होटल, ये वो होटल है, मतलब कौन सा होटल है जहाँ पे हम रहते थे। तो यहाँ पे होटल जो है डेफिनेट नाउन बन गया, तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। इसी प्रकार से ये देखिए द मैन इन ब्लू ड्रेस इज़ माई अंकल, यहाँ पे मैन को पर्टिकुलराइज कर दिया गया है, यहाँ पे इसको आइडेंटिटी बताई गई है कि कौन सा आदमी इन ब्लू ड्रेस, जो ब्लू ड्रेस में है, तो इसलिए ये डेफिनेट बन गया, ठीक है ना, ये स्पेसिफिक बन गया, तो इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज की गई है यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए द टॉल मैन स्टैंडिंग नियर योर ब्रदर इज़ माई फादर। अब यहाँ पे द टॉल मैन, ठीक है। अब ये टॉल मैन, कौन सा टॉल मैन, यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी बताई गई है इस नाउन की कि कौन सा टॉल मैन, स्टैंडिंग नियर योर ब्रदर, कि जो तुम्हारे भाई के पास खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज है ये इस मैन की आइडेंटिटी बता रही है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो इसलिए ये जो नाउन है मैन, ये स्पेसिफिक बन जाता है और इस वजह से यहाँ पे अब डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। इसी प्रकार से ये देखिए ब्रिंग मी द फाइल्स लाइंग ऑन द टेबल, मुझे वो फाइलें ला दो जो टेबल पर पड़ी है। तो ब्रिंग मी द फाइल्स, तो यहाँ पे देखिए फाइल्स से पहले डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। अब डेफिनेट आर्टिकल क्यों है? क्योंकि
आगे चल के इन फाइल्स को एक्सप्लेन किया गया है, मतलब फाइल के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे कि कौन सी फाइल लाइंग ऑन द टेबल, जो मेज पर पड़ी हुई है। तो जब भी हम किसी नाउन का यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में और उस नाउन के बारे में कुछ और उसी सेंटेंस में बता रखा है, ठीक है, उसी सेंटेंस में उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ये जो नाउन है ये स्पेसिफिक बन जाता है और हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में इस होटल की पहचान दी गई है, इस होटल की आइडेंटिटी बताई गई है कि कौन सा होटल जहाँ पे हम रहते थे। यहाँ पे देखिए कौन सा मैन इन ब्लू ड्रेस, जो ब्लू ड्रेस में है। द टॉल मैन, कौन सा टॉल मैन स्टैंडिंग नियर योर ब्रदर, जो तुम्हारे भाई के पास खड़ा है। ब्रिंग मी द फाइल्स, कौन सी फाइल्स लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये होटल, ठीक है, ये मैन और यहाँ पे फाइल्स, ये नाउन्स हैं, ठीक है। और इन नाउन्स को एक्सप्लेन किया गया है किसके द्वारा, ये जो होटल है इसके बारे में ये जो क्लोज है ये बता रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। या मैन के बारे में ये इन ब्लू ड्रेस, ये फ्रेज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। यहाँ पर इस मैन के बारे में स्टैंडिंग नियर योर ब्रदर, ये जो फ्रेज है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। यहाँ पे फाइल्स के बारे में लाइंग ऑन द टेबल, ये जो फ्रेज है ये इस फाइल के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो होटल के बारे में क्योंकि ये फ्रेज ये क्लोज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है तो ये स्पेसिफिक बन जाता है, तो हमें यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है। यहाँ पे मैन के बारे में ये जो फ्रेज है इन ब्लू ड्रेस, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो हमें मैन डेफिनेट हो गया, स्पेसिफिक हो गया, तो इसलिए इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया गया। यहाँ पे मैन के बारे में ये जो फ्रेज है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो इस प्रकार से मैन जो यहाँ पे पर्टिकुलराइज्ड कर दिया गया है, इसको आइडेंटिटी बताई जा रही है यहाँ पे, तो स्पेसिफिक बन गया और इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ हुई है। यहाँ पे फाइल्स है, फाइल्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है ये फ्रेज, तो इसलिए ये स्पेसिफिक बन गया, तो यहाँ पे हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ कि जो डेफिनेट आर्टिकल है द, इसको आप जो है चाहे तो काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर लीजिए, काउंटेबल, चाहे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर लीजिए। आप इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। और काउंटेबल भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के नाउन के साथ इसको यूज कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि जिस नाउन से पहले आप इसको यूज़ कर रहे हैं वो नाउन स्पेसिफिक होना चाहिए, या तो उसकी आइडेंटिटी बताई गई हो, ठीक है, या वो किसी और जो है कंडीशंस के आधार पर वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा कि जब भी हम किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस सेंटेंस में दी गई होती है तो वहाँ पे वो नाउन स्पेसिफिक होता है और उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब भी कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होते हैं, तो जब भी कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होगा, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अब डिग्री किसकी होती है, एडजेक्टिव की। तो जब भी कोई सेंटेंस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होगा तो क्या होगा कि एक कंपैरेटिव डिग्री तो शुरू में हो जाएगी, ठीक है, उस कंपैरेटिव डिग्री से तो सेंटेंस शुरू ही होगा, उसके बाद आगे चल के कॉमा मिलेगा और एक और कंपैरेटिव डिग्री आपको मिलेगी देखने को, ठीक है, एक और कंपैरेटिव डिग्री देखने को मिलेगी। तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, ये शुरू में जो कंपैरेटिव डिग्री आएगी उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, द। और ये जो कंपैरेटिव डिग्री होगी दोबारा जो आएगी ये एक और, ठीक है ना, अलग होगी या ये सेम भी हो सकती है, कैसे भी हो, मतलब एक कंपैरेटिव डिग्री और मिलेगी आपको, तो इसके साथ भी आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। कहने का मतलब है कि अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से शुरू मिलेगा तो उसके बाद एक और कंपैरेटिव डिग्री आपको देखने को मिलेगी और दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। ये एग्जांपल देखिए, द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से हो रही है, ठीक है ना, ये मच की कंपैरेटिव डिग्री है, मच, मोर, मोस्ट। तो यहाँ पे मोर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री से शुरुआत हो रही है तो आगे चल के एक और कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना, और दोनों के साथ देखिए डेफिनेट आर्टिकल है द, ठीक है। आगे देखिए, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। तो यहाँ पे देखिए हायर, सेंटेंस की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से हो रही है तो आगे चल के एक और कंपैरेटिव डिग्री मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल है, ये देखिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द सूनर ही कंप्लीट्स द बेटर इट इज़। तो यहाँ पे देखिए सूनर कंपैरेटिव डिग्री है और अब शुरू में जब कंपैरेटिव डिग्री मिल गई तो जाहिर सी बात है आगे एक और कंपैरेटिव डिग्री मिलेगी, तो ये कंपैरेटिव डिग्री आगे एक और है, ठीक है ना, और दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल है देखिए। और आगे देखिए ये द मोर यू गेट द मोर यू, यहाँ पे ये गेट गलत है, ठीक है ना, यहाँ पे हम डिजायर कर लेते हैं। तो जितना आप ज़्यादा मतलब प्राप्त करेंगे उतनी आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके बाद एक ये कंपैरेटिव डिग्री एक और आगे हो रहा है,
ठीक है ना, तो दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल है। तो इस प्रकार से जब भी कोई सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री से शुरू मिलेगा तो एक और कंपेरेटिव डिग्री आपको 100% मिलेगी, और दोनों ही कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी कोई कंपेरेटिव डिग्री सेंटेंस के शुरू में मिलती है तो एक कंपेरेटिव डिग्री तो सेंटेंस के शुरू में मिल जाती है और दूसरी एक और कंपेरेटिव डिग्री आगे चल के मिलती है। और यहाँ पे सेंटेंस दो पार्ट्स में होता है, आगे चल के कोमा में मिलता है। जैसे ये कंपेरेटिव डिग्री हो गई, आगे चल के कोमा मिलेगा और कोमा के बाद एक और कंपेरेटिव डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए ये कंपेरेटिव डिग्री है, आगे चल के कोमा है और उसके बाद एक और कंपेरेटिव डिग्री है। यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है, आगे कोमा मिलेगा और एक और कंपेरेटिव डिग्री मिलेगी। मतलब जब भी कोई सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री से शुरू मिलेगा तो उस सेंटेंस में दो कंपेरेटिव डिग्री तो होंगी होंगी, और दोनों के साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल आपको लगाना है। नेक्स्ट देखिए, सी इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक कंपेरेटिव डिग्री है, मोर इंटेलिजेंट। तो जब भी कोई कंपेरेटिव डिग्री आपको देखने को मिले और कंपेरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू, ये तीन वर्ड्स आपको देखने को मिले, ठीक है, ऑफ द टू, तो वहाँ पर भी कंपेरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए बेटर कंपेरेटिव डिग्री है, इसके बाद देखिए ऑफ द टू, ये फ्रेज देख लीजिए, ये अगर कंपेरेटिव डिग्री के साथ लिखी हुई है तो उस कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। तो कुल मिला के कंपेरेटिव डिग्री के साथ, मतलब आपने पढ़ा होगा कि भाई सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगती है, तो ऐसा नहीं है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल लगती है। आप कंपेरेटिव डिग्री के साथ कब कब डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे? एक तो अगर कोई सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री से शुरू मिलेगा, ठीक है, तो इस कंपेरेटिव डिग्री के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। जब कोई सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री से शुरू मिलेगा तो आगे चल के कॉमा मिलेगा और एक और कंपेरेटिव डिग्री मिलेगी, तो यहाँ पे आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री से शुरू मिलेगा तो उस सेंटेंस में दो कंपेरेटिव डिग्रीज मिलेंगी, तो दोनों के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। ये चीज़ हमने इससे लास्ट वाली स्लाइड में पढ़ी थी, जैसे ये, ठीक है। और दूसरा कंपेरेटिव डिग्री के साथ अगर ऑफ द टू, ठीक है, ये तीन वर्ड्स देख लीजिए, ऑफ द टू, अगर ऑफ द टू अगर किसी कंपेरेटिव डिग्री के साथ हैं तो वहाँ पर भी उस कंपेरेटिव डिग्री के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है, जैसे यहाँ लगा हुआ है। नेक्स्ट है, इस रूल के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि भाई सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट इंटेलिजेंट। देखिए इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इस इंटेलिजेंट इस मतलब इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है ये इंटेलिजेंट की पॉजिटिव डिग्री है। अगर आप इंटेलिजेंट को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब भी एडजेक्टिव की कोई सुपरलेटिव डिग्री आप यूज करते हैं तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ पे द लिखा हुआ है तो द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखिए शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, ये भी एडजेक्टिव की जो है ये शॉर्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर ये लॉन्ग एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये क्योंकि सुपरलेटिव्स डिग्रीज हैं यहाँ पे, तो इसके साथ जो डेफिनेट आर्टिकल आपको लगाना है, ठीक है। तो जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिले एडजेक्टिव की तो उसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी होती है। नेक्स्ट देखिए हम एक सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं, इस चीज़ को समझिए। देखिए हमने एक सिंगुलर नाउन यूज़ किया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ किया, ठीक है। और इसके बारे में हमने आगे कोई सेंटेंस में कोई बात बताई, मतलब इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में। और जो बात हमने आगे इस नाउन के बारे में बताई है, ये जो बात है ये हमने यहाँ यूज़ तो किया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन जो आगे हमने बात बताई है ये बात इस जैसे सभी नाउन्स पे लागू होती है। तो हम इस नाउन के साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, ओके। और ऐसे में कहा जाता है कि भाई ये जो नाउन है ये संपूर्ण जाति का या पूरी जाति का बोध करा रहा है। फिर सुन लीजिए, मान लीजिए मैंने एक नाउन यूज किया यहाँ पे, ठीक है। और इस नाउन के बारे में, मतलब ये नाउन जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और इस नाउन के बारे में मैंने आगे कोई बात बताई, ठीक है, कुछ भी बताई, अब एग्जाम्पल्स में देखेंगे। और ये जो मैंने बात बताई इस नाउन के बारे में, जो भी बात बताई, ये नाउन सिंगुलर होगा, ध्यान रखना, ये नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो इस सिंगुलर नाउन के बारे में जो भी मैंने आगे स्टेटमेंट बोली, आगे जो बात बताई इसके बारे में, वो बात इस नाउन जैसे दूसरे जो नाउन्स हैं, ठीक है ना, इसी नाउन्स जैसे दूसरे जो भी नाउन्स हैं, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा डॉग, ठीक है, तो दूसरे जो डॉग्स हैं वो सब पे लागू होती है, ये जो बात बताई है मैंने ये। तो अगर ऐसा कुछ हम कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं, ऐसा कुछ रेफरेंस दे रहे हैं सेंटेंस में,
तो इस नाउन के साथ आपको जो है डेफिनेट आर्टिकल लगानी होती है, ठीक है। जैसे देखिए द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। अब मैंने लिखा द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, तो मैंने इस डॉग के बारे में ये चीज़ बताई है कि भाई ये एक फेथफुल एनिमल होता है, ठीक है। तो ये जो बात है, ये जो फेथफुल एनिमल वाली बात है, ये इस एक डॉग पे ही लागू नहीं होती है, ये तो सभी डॉग पे लागू होती है। तो ऐसे में मैंने सभी कुत्तों के बारे में बताने के लिए, सभी डॉग्स के बारे में ये बात बताने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ इस एक डॉग, मैं जिक्र तो कर रहा हूँ एक डॉग का यहाँ पे, लेकिन जो मैं आगे जो बात बता रहा हूँ इस डॉग के बारे में वो तो सभी डॉग पे लागू होती है। भाई फेथफुल तो सभी डॉग होते हैं। तो ऐसे में आपको इस डॉग से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये देखिए एलिफेंट के बारे में मैंने क्या बताया कि एलिफेंट इज़ ए बिग एनिमल, कि एलिफेंट एक बिग एनिमल होता है। लेकिन ये जो मैंने इस एलिफेंट के बारे में ये जो बिग एनिमल वाली बात बताई है, ये बात तो सभी एलिफेंट्स पे लागू होती है, सभी एलिफेंट्स ही बिग एनिमल्स होते हैं। तो ऐसे में ये जो सिंगुलर नाउन है इससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहिए सिंगुलर नाउन तो ही लगाना पड़ेगा डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे आप इंडेफिनेट आर्टिकल भी लगा सकते हैं, ए या एन या वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द काऊ इज़ ए यूजफुल एनिमल, तो मैंने काऊ के बारे में, ये काऊ सिंगुलर नाउन है, काऊ के बारे में मैंने ये बात बोली इज़ ए यूजफुल एनिमल। तो यूजफुल एनिमल वाली जो बात है वो तो सभी काउज होती हैं, ठीक है। तो इससे पहले ये डेफिनेट आर्टिकल लगी है। यहाँ पे देखिए द हॉर्स हैज़ ए टेल, ये हॉर्स के बारे में जो मैंने बात बोली है कि भाई हॉर्स के एक टेल होती है, एक पूंछ होती है, तो ये जो बात बोली मैंने ये इस एक हॉर्स पे लागू नहीं होती बल्कि सभी हॉर्स पे लागू होती है। तो ऐसे में इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जिस भी नाउन के बारे में आप आगे कुछ भी बता रहे हैं और वो बात जो आप बता रहे हैं वो इसी जैसे दूसरे सभी नाउन्स पे लागू होती है, तो इस नाउन के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी होती है। नेक्स्ट देखिए जितनी भी रिवर्स होती हैं, रिवर्स के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। जैसे गंगा है तो द गंगा लिखना है, गोदावरी है तो द गोदावरी, कृष्णा है द कृष्णा। तो जितनी भी नदियाँ होती हैं, जो भी रिवर्स होती हैं, उन रिवर्स के नाम से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करनी होती है। नेक्स्ट कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख्स, ठीक है, क्रिश्चियंस वगैरह। तो इसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी होती है। तो द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द सिख्स, ठीक है। इस प्रकार से जो सीज और ओशियंस होते हैं इनके साथ भी आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी होती है। जैसे द पैसिफिक ओशियन, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, ठीक है। उसके बाद है नेम्स ऑफ रिलीजियस पार्टीज, जो रिलीजियस पार्टीज़ होती हैं, रिलीजियस पार्टीज़ नहीं होती है यहाँ पे, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल कर लीजिए, पॉलिटिकल। तो जो भी राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनके साथ भी आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी होती है। जैसे बीजेपी है तो हम लिखेंगे द बीजेपी, अगर आप अकेला बीजेपी लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा, द कांग्रेस। इस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल, तो आप लिखेंगे द इंडियन नेशनल लोकदल। इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी लिखेंगे तो द समाजवादी पार्टी, ठीक है। इस प्रकार से द बहुजन समाजवादी पार्टी, इस प्रकार से द तृणमूल कांग्रेस। तो जब भी आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम लिख रहे होते हैं, तो उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी होती है। नेक्स्ट देखिए जो भी ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। जैसे इंटरसिटी एक्सप्रेस तो हम लिखेंगे द इंटरसिटी एक्सप्रेस। इस प्रकार राजधानी एक्सप्रेस तो हम लिखेंगे द राजधानी एक्सप्रेस। इस प्रकार से पूजा एक्सप्रेस तो हम लिखेंगे द पूजा एक्सप्रेस। तो इस प्रकार से जो भी ट्रेन्स हैं, जितनी भी ट्रेन्स हैं, उस ट्रेन्स के नाम के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाने हैं। नेक्स्ट है शिप्स, जो भी पानी वाली जहाज़ें हैं उनके साथ भी आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है, जैसे द विक्रांत, ठीक है। इस प्रकार से हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है, चार मीनार है, ठीक है। तो ये भी जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनके साथ भी आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी होती है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द चार मीनार। तो ये देखिए डेफिनेट आर्टिकल लगाई हुई है सबके साथ। तो जितने भी, ये तीन ही नहीं है, और भी जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उन सभी के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। उसके बाद है हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल ज़रूरी होती है। जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो दी लगा रखा है, आप देख रहे हैं। इस प्रकार से क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी एक हिस्टोरिकल इवेंट था, तो डेफिनेट आर्टिकल है इसके साथ। इसी प्रकार से म्यूटिनी ऑफ 1857 मतलब 1857 की क्रांति, तो ये भी हिस्टोरिकल इवेंट है, तो डेफिनेट आर्टिकल है। इस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हिस्टोरिकल इवेंट था, तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इस प्रकार से सेकंड वर्ल्ड वार, तो ये भी हिस्टोरिकल इवेंट है, तो द सेकंड वर्ल्ड वार। तो इस प्रकार से जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। नेक्स्ट है जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं,
ध्यान रखना इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स, तो इंग्लिश के जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स तो हम लिखेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स, इस प्रकार से ट्रिब्यून तो लिखेंगे द ट्रिब्यून, इस प्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया तो हम लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस प्रकार इंडियन एक्सप्रेस तो हम लिखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। तो इस प्रकार से जितने भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी के न्यूज़पेपर्स नहीं, ध्यान रखना ये चीज़, इंग्लिश के न्यूज़पेपर जितने भी हैं उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल आपको लगानी होती है। नेक्स्ट है कुछ यूनिक थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो इस दुनिया में एक ही होती हैं, तो उनके साथ भी आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। उस यूनिक थिंग्स में होती है जैसे सन तो लिखेंगे द सन, इस प्रकार अर्थ को लिखेंगे द अर्थ, स्काई को लिखेंगे द स्काई, स्टार्स को द स्टार्स, वर्ल्ड को द वर्ल्ड, यूनिवर्स को द यूनिवर्स, इंटरनेट को द इंटरनेट, द गवर्नमेंट को लिखेंगे द गवर्नमेंट, कॉमेट ये एक धूमकेतु तारा होता है इसको लिखेंगे द कॉमेट, एनवायरनमेंट को लिखेंगे द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये यूनिक थिंग्स होती हैं, तो इनके साथ मतलब क्योंकि दुनिया में इस धरती पे एक ही होती हैं ये, तो इनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन इनको आपको याद रखना है, हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, इनके साथ आपको, क्योंकि ये भी एक जगह पे एक ही होती हैं, लेकिन इनके साथ आपको जो है डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे देखिए सन के साथ डेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहाँ पे अर्थ के साथ द है। इस प्रकार देखिए गॉड रिसाइड्स, या एस लगाना था, गॉड रिसाइड्स इन हेवन, तो यहाँ पे देखिए गॉड के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हेवन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये इनके साथ आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। इस पर गो टू हेल, तो हेल के साथ देखिए कोई आर्टिकल नहीं है। वी विल रेज दिस इश्यू इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पहले देखिए कोई आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे देखिए वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए बताया भी था एनवायरनमेंट से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। तो ये जो नाउन्स हैं ये आपको लर्न करने हैं, ये यूनिक थिंग्स होती हैं, तो इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगानी है आपको, लेकिन साथ ही इनको भी आपको अपने माइंड में रखना है, इनके साथ आपको कोई आर्टिकल नहीं लगानी है। उसके बाद है रिलीजियस बुक्स, कुछ रिलीजियस बुक्स होती हैं, तो जो भी रिलीजियस बुक्स होती हैं उसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाने हैं। जैसे रामायण एक रिलीजियस बुक है, कुरान एक रिलीजियस बुक है, उसके बाद उपनिषद भी एक रिलीजियस बुक है, महाभारत भी रिलीजियस बुक है, बाइबल रिलीजियस बुक है, ठीक है। ये जितने भी रिलीजियस बुक हैं और इन सबसे पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, तो रिलीजियस बुक जो भी हैं उनके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है। लेकिन अगर उस रिलीजियस बुक से पहले अगर उसके राइटर का नाम लिखा हुआ है तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते हैं हम। जैसे हमने लिखा रामायण इज ए सैक्रेड बुक, तो हमने लिखना पड़ेगा द रामायण इज ए सैक्रेड बुक, क्योंकि रिलीजियस बुक है। लेकिन अगर हम लिखते हैं वाल्मीकिज रामायण इज ए सैक्रेड बुक, तो यहाँ पे रामायण से पहले देखिए इसके राइटर का नाम है वाल्मीकिज, तो इसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगानी है। अगर आप लिखते हैं वाल्मीकिज द रामायण तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रिलीजियस बुक्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन अगर उस रिलीजियस बुक के साथ अगर उसके राइटर का नाम लिखा हुआ है तो उस रिलीजियस बुक से पहले हम कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये नेम ऑफ डेजिग्नेशन है। देखिए कोई सिचुएशन में मान लीजिए कोई एक ऐसा डेजिग्नेशन है, कोई एक ऐसा पद है जो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि मान लीजिए ये एक कोई भी एक प्लेस है और इस प्लेस में जो है एक ऐसा पद है जो वास्तव में एक ही होता है, इस पद के जैसा कोई दूसरा पद नहीं होता है, तो इस पद के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी पड़ेगी। जैसे हम मान लीजिए ये एक कंट्री है, ठीक है, तो इस कंट्री का अगर इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, यहाँ पे इस एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, मान लीजिए ये एक कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री के अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं, एक ही होता है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो सिर्फ एक ही होता है, दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, तो हम लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसी प्रकार से प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो भी एक ही होता है, मतलब प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो भी एक ही होता है, प्रेसिडेंट जैसा कोई दूसरा पद नहीं होता है, मतलब प्रेसिडेंट का एक पद होता है, दूसरा तो कोई पद नहीं होता है, मतलब एक देश के दो राष्ट्रपति तो होते नहीं है, एक ही राष्ट्रपति होता है, तो प्रेसिडेंट से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए ये स्टेट है कोई, अब इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर की बात करें तो स्टेट का एक ही चीफ मिनिस्टर होता है, तो हम लिखेंगे द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर। इस प्रकार से राज्य का एक गवर्नर होता है, तो हम ये जो गवर्नर होता है ये एक ही होता है, दूसरा गवर्नर नहीं होता है, तो हम लिखेंगे द गवर्नर, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब मान लीजिए ये क्लास है, अब क्लास में मॉनिटर एक ही होता है,
हाँ ये बात अलग है कि भाई टीचर्स जो है 2-2 मॉनिटर जो है अपॉइंट कर देते हैं, बना देते हैं, लेकिन हिसाब से इस क्लास का एक ही मॉनिटर होता है, तो हम लिखेंगे द मॉनिटर। ठीक है, ये मान लीजिए डाकघर है, ये डाकघर है, तो यहाँ पे डाकघर का एक ही पोस्ट मास्टर होता है, तो हम लिखेंगे द पोस्ट मास्टर। तो आई होप आप इस चीज़ पॉइंट को समझ गए होंगे। यदि किसी स्थान पे कोई एक ऐसा पद है कि भाई उस पद जैसा कोई दूसरा पद होता ही नहीं है, ठीक है, वो अपने आप में एक ही पद होता है, तो उस पद से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे हु इज़ द एडिटर ऑफ द ट्रिब्यून, तो यहाँ पे एडिटर एक ही होता है एक जगह पे, तो द आर्टिकल लगाएंगे। इस प्रकार से प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज़ इन द ऑफिस, तो प्रिंसिपल एक ही होता है स्कूल का प्रिंसिपल, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, तो चेयरमैन भी एक ही होता है एक स्थान पे, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पद हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सेक्रेटरी, चेयरमैन, एडिटर, कैप्टन, जैसे टीम का एक ही कैप्टन होता है, पोस्ट मास्टर, मॉनिटर, ये कुछ ऐसे पद हैं जो अपने एक मतलब एक सिचुएशन में सिर्फ एक ही होते हैं, तो इनके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। नेक्स्ट है कुछ वर्ड्स ये हैं, देखिए इंग्लिश, रशियन, ग्रीक, फ्रेंच, चाइनीज़ और जापानीज़। इनके बारे में क्या है कि ये लैंग्वेज भी होती हैं, जैसे इंग्लैंड में जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज भी है, और इंग्लिश जो है वो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए रशियन लैंग्वेज भी है, किसकी लैंग्वेज है ये? रसिया की, तो रशियन लैंग्वेज के लिए भी यूज होता है ये वर्ड, और रशियन जो है रसिया में रहने वाले लोगों के लिए भी यूज होता है। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड्स हैं ये पीपल के लिए भी यूज होते हैं, पीपल के लिए भी यूज होते हैं, और ये लैंग्वेज के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, जैसे जापानीज़ है, तो जापानीज़ जो है, जापानीज़ जो ये लैंग्वेज होती है, और ये कहाँ की लैंग्वेज है? जापान की। तो ये जो जापानीज़ वर्ड है ये लैंग्वेज के लिए भी यूज होता है, और जापान में रहने वाले लोगों के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि ये पीपल के लिए भी यूज होते हैं, लैंग्वेज के लिए भी यूज होते हैं। लेकिन अगर ये पीपल के लिए यूज होते हैं तो आपको इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। ठीक है, लेकिन अगर लैंग्वेज के लिए यूज होते हैं तो आपको कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगानी है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अब यहाँ पे इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, तब इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि भाई अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। तो यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड है ये पीपल के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे जो फ्रेंच है ये भी पीपल के लिए यूज हुआ है, तो इससे पहले में डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ये आर्टिकल नहीं लगाएंगे और हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज ने फ्रांसीसी लैंग्वेज को हरा दिया। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, भाई इंग्लिश लैंग्वेज कैसे हराएगी एक दूसरे को? लोग ही हरा सकते हैं कि भाई जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं, मतलब अंग्रेज जो लोग हैं, उन्होंने फ्रांसीसी लोगों को हरा दिया, ये तो हो सकता है। तो यहाँ पे हमें लोग बनाने हैं, मतलब इनका जो यूज़ है ये लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज। अब यहाँ पे इंग्लिश का यूज जो है एक लैंग्वेज के लिए किया गया है, तो हमें डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन एक पॉइंट और है कि अगर ये जो वर्ड्स हैं अगर लैंग्वेज के लिए यूज हो रहे हैं और इन वर्ड्स के बाद लैंग्वेज वर्ड भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश के बाद देखिए लैंग्वेज वर्ड भी लिखा हुआ है, तो फिर आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए जो इंग्लिश और फ्रेंच है ये पीपल के लिए यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ये वर्ड पीपल के लिए यूज अगर कहीं हो रहे हैं तो इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना ही लगाना है। ठीक है, रही बात लैंग्वेज की, तो अगर ये वर्ड लैंग्वेज के लिए यूज हो रहे हैं तो आपको ये देखना है कि इन वर्ड्स के बाद लैंग्वेज वर्ड अगर लिखा हुआ है तो ही आपको इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। अगर लैंग्वेज वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो आपको डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे इंग्लिश से पहले कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं, हालांकि इंग्लिश यहाँ भी लैंग्वेज है, यहाँ भी लैंग्वेज है, लेकिन इसके बाद लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना है, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। पीपल के लिए आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना ही लगाना है। उसके बाद कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ एडजेक्टिव हमें सब्जेक्ट की जगह यूज़ करने पड़ते हैं, तो जब हम उन एडजेक्टिव को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं तो हम उनको एज ए नाउन ट्रीट करते हैं। तो हम क्योंकि उन एडजेक्टिव्स को नाउन बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें उन एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा, अगर हम उस एडजेक्टिव को नाउन की जगह नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ओल्ड, अब ओल्ड तो एक एडजेक्टिव है, अगर मैं इससे पहले द लगा दूँ और मैं लिखूँ द ओल्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया? बुजुर्ग लोग। ठीक है, अब डीफ क्या हो गया? एक एडजेक्टिव है ये, डीफ का मतलब होता है बहरा, लेकिन अगर मैंने लिख दिया द डीफ तो इसका मतलब बहरे लोग। ठीक है, इस प्रकार मैंने लिख दिया एजुकेटेड, ये एक एडजेक्टिव है, एजुकेटेड का मतलब शिक्षित।
अगर मैंने लिख दिया द एजुकेटेड, इसका मतलब हो गया शिक्षित लोग। तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ जिनको अगर आप एज ए नाउन यूज़ करेंगे तो इनसे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाकर भी जो है किसी एडजेक्टिव को एज ए नाउन यूज़ कर सकते हैं। और जो नाउन मतलब ये जो नाउन बनेगा, ये जो हम नया नाउन बनाएंगे एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा के, तो ये जो नाउन होगा ये प्लूरल होगा। ध्यान रखना ये प्लूरल ही होगा। जैसे द ओल्ड अगर मैं लिखूँगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बुजुर्ग लोग। डीफ का क्या हो जाएगा, बहरे लोग। बहरा लोग नहीं होगा, बहरे लोग। ठीक है, तो इनके साथ आपको एस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भाई आप लिखते हैं बॉय, एक लड़का, बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो आप लिख देते हैं बॉयज़। ठीक है ना, तो इनके साथ आपको एस या एस वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिना एस के ही प्लूरल होते हैं। द ओल्ड बुजुर्ग लोग, द डीफ बहरे लोग। इस प्रकार ये हो गया रिच अमीर। ठीक है ना, रिच अमीर ये एडजेक्टिव है, अकेला लिखेंगे तो ये एडजेक्टिव है, इसके साथ आपको नाउन लिखना पड़ेगा, रिच मैन। ठीक है, तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर आपको ये वर्ड नाउन एज ए नाउन यूज़ करना है तो आपको इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। और फिर अब जब आप लिखेंगे द रिच, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अमीर लोग। ठीक है, और जब अमीर लोग हो गया तो इनके साथ आपको पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा द रिच, ठीक है, तो इस वर्ड का ये जो दो वर्ड्स हैं इनका मतलब ही है द रिच पीपल, आपको पीपल अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से इन एडजेक्टिव को जब आप एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए द पुअर आर ऑफन इग्नोर्ड बाय द रिच। यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, वर्ब से पहले ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना, लेकिन हमें तो क्योंकि वर्ब से पहले एडजेक्टिव तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो नाउन चाहिए, तो हमें इस एडजेक्टिव का नाउन बनाना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव का नाउन बनाएंगे तो हमें डेफिनेट आर्टिकल लगानी पड़ेगी द पुअर। इस प्रकार से रिच, इसके साथ द पुअर आर ऑफन इग्नोर्ड। जो पुअर लोग हैं वो ऑफन इग्नोर कर दिए जाते हैं, मतलब आमतौर पर उनको इग्नोर कर दिया जाता है, किसके द्वारा, रिच के द्वारा। अब रिच क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है अमीर लोग, तो हमें इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा अमीर लोगों के द्वारा। इस प्रकार से द रिच शुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब अमीर लोगों को, गरीब लोगों की जो है मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे ही नहीं है, दी है ये। ठीक है, हेल्प द पुअर। इस प्रकार देखिए 30% पोस्ट आर रिजर्व फॉर द डिसेबल्ड। यहाँ पे द डिसेबल्ड का मतलब होता है वो लोग जो डिसेबल्ड है, मतलब जो अपंग है। ठीक है, वैसे तो डिसेबल्ड जो है एक पार्टिसिपल होती है, जो एक एडजेक्टिव की तरह हम यूज़ करते हैं डिसेबल्ड। लेकिन अगर इससे पहले अगर आपने ये जो डेफिनेट आर्टिकल है ये लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, अपंग लोग। जॉब और प्रोफेशन से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाने की ज़रूरत है। जैसे डू यू लाइक द बैंकिंग प्रोफेशन, तो प्रोफेशन इससे पहले कैसा प्रोफेशन, बैंकिंग, तो इससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। इस प्रकार से ही डज नॉट लाइक द टीचिंग जॉब, तो यहाँ पे देखिए जॉब कैसी जॉब, टीचिंग, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। उसके बाद अगर नाउन यूज करते हैं, नाउन के बाद आप एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो इस एडजेक्टिव के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। जैसे अशोका द ग्रेट बिकेम पीस लविंग आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा। यहाँ पे देखिए अशोका के लिए आपने एडजेक्टिव यूज किया है ग्रेट, तो नाउन पहले यूज किया है आपने, एडजेक्टिव बाद में यूज किया है, तो इसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार नेपोलियन द वॉरियर, तो ये जो वॉरियर है ये एज ए एडजेक्टिव यूज किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, और ये जो एडजेक्टिव है किसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको। तो इस तरह से जब भी हम किसी नाउन के बाद एडजेक्टिव यूज करते हैं तो हम उस एडजेक्टिव के साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। नेक्स्ट है कुछ ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। देखिए नंबर्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कार्डिनल नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे 1 2, ठीक है, 3 4, ये होते हैं कार्डिनल नंबर्स। एक होता है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स, तो ऑर्डिनल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे 1 को लिखेंगे फर्स्ट, 2 को लिखेंगे सेकंड, 3 को लिखेंगे थर्ड, 4 को लिखेंगे फोर्थ। ठीक है, इस प्रकार से 5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कार्डिनल नंबर, और अगर 5th लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्डिनल नंबर। तो कुछ ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लगती है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं ये जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स सेवन्थ जो भी चलता जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा लास्ट, तो ये लास्ट वर्ड को भी गिन लेना इसी में। तो देखिए द थर्ड लेसन ऑफ द बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो देखिए थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर है तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल है।
इस प्रकार द सेकंड बॉय इन द फोर्थ लाइन इज़ माई ब्रदर। तो देखिए सेकंड ऑर्डिनल नंबर है, फोर्थ ऑर्डिनल नंबर है, तो डेफिनेट आर्टिकल लगा है इससे पहले। देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अगर बजाने की बात है या उनको एक्सपीरियंस करने की बात हो तो हम वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन अगर बजाने की या उनको एक्सपीरियंस करने की बात ना हो तो हम वहाँ पे उनके साथ जो है इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे आई कैन प्ले द फ्लूट, मतलब देखिए यहाँ पे बजाने की बात हो रही है, बजाने के लिए जो है प्ले वर्ड यूज होगी और एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस वर्ड यूज होगा। तो जब अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है और उनको अगर एक्सपीरियंस करने की बात कही जा रही है या उनको बजाने की बात कही जा रही है तो ही आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है आप डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर आप एज ए फिज़िकल, मतलब उनको एक फिज़िकल ऑब्जेक्ट उसको ट्रीट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, वहाँ पर आप इंडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। जैसे आई हैव ए फ्लूट इन माई बैग, तो यहाँ पे देखिए आई हैव ए फ्लूट, इसका मतलब फिजिकली मेरे पास एक फ्लूट मेरे बैग में है। अब यहाँ पे बजाने की बात भी नहीं हो रही है, एक्सपीरियंस करने की बात भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल है। लेकिन यहाँ पे बजाने की बात हो रही है तो देखिए फ्लूट से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, तो आप कह सकते हैं आई कैन प्ले द फ्लूट, आई कैन प्ले द तबला, आई कैन प्ले द ड्रम, आई कैन प्ले द वायलिन। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ये कहानी है। अगर इनको बजाने की या इनको एक्सपीरियंस करने की बात कही जा रही हो तो आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, अदरवाइज आपको इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है। अब देखिए ये एक टेलीविज़न है मान लीजिए, ठीक है, एक टेलीविज़न पे कोई मूवी चल रही है या कोई भी मान लीजिए कोई भी अगर आप मैच देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो इस पे अगर कोई प्रोग्राम देखने की बात कही जा रही है तो इसके साथ टेलीविज़न के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर वैसे इस टेलीविज़न का यूज़ किया जा रहा है तो आपको इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल जो है लगानी पड़ेगी। जैसे देखिए आई सा ए मूवी ऑन टेलीविज़न येस्टरडे, अब यहाँ पे मैंने कल टेलीविज़न पे मूवी देखी, ठीक है, तो यहाँ पे टेलीविज़न पे कोई प्रोग्राम देखने की बात कही जा रही है। तो जब भी टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम देखने की बात कही जा रही है तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है, जीरो आर्टिकल। जैसे देखिए टेलीविज़न से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे देखिए द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेलीविज़न, अब बुक जो है वो टेलीविज़न पे रखी है। अब यहाँ पे टेलीविज़न पे कोई कार्यक्रम देखने की तो बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेट आर्टिकल लगी द टेलीविज़न, ठीक है। अब हम इंडेफिनेट आर्टिकल भी लगा सकते हैं, अगर टेलीविज़न डेफिनेट है तो डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। बस बशर्ते की बात ये है कि उस पर कोई प्रोग्राम देखने की बात नहीं की होनी चाहिए। अगर टेलीविज़न पे कोई प्रोग्राम देखने की बात कही जा रही है तो वहाँ पर तो जीरो आर्टिकल लगानी है। अदरवाइज अगर आप उस टेलीविज़न को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो अगर वो डेफिनेट है तो डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट आर्टिकल। जैसे अगर मैं कहूँ वी हैव ए टेलीविज़न सेट एट आवर होम, ठीक है, मैंने ये एग्जांपल लिखा। तो टेलीविज़न से पहले देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे टेलीविज़न से पहले डेफिनेट आर्टिकल होती है क्योंकि ये टेलीविज़न जो है डेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पे जो है टेलीविज़न जो है एक इंडेफिनेट नाउन की तरह यूज हुआ है तो इंडेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पे टेलीविज़न को एक एज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट माना जा रहा है, फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पर टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम वगैरह देखने की बात नहीं हो रही है। लेकिन जब भी आप टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम देखने की बात करते हैं तो उस समय आपको टेलीविज़न से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। नेक्स्ट है सिनेमा और थिएटर से पहले अगर गो वर्ब हो, ठीक है, तो उसके साथ हम टू प्रीपोजिशन लगा के डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर होता है, तो हम लिखेंगे ही वेंट टू द सिनेमा, ठीक है, वेंट, तो ये देखिए गो की फॉर्म है, ये गो की ही सेकंड फॉर्म है, तो ही वेंट टू द सिनेमा, तो गो टू द सिनेमा, ठीक है। इसी प्रकार सी इज़ गोइंग टू द थिएटर, ठीक है। तो गो के बाद अगर सिनेमा या थिएटर की बात हो, मतलब सिनेमा या थिएटर जाने की बात हो, तो हम गो वर्ब के साथ जब भी हम सिनेमा या थिएटर यूज करते हैं तो यहाँ इन दोनों नाउन्स के साथ जो भी हम यूज करते हैं तो द आर्टिकल यूज की जाती है, बीच में टू प्रीपोजिशन होती है। नेक्स्ट देखिए कमेटी, क्लब, फाउंडेशन और ट्रस्ट, ये भी इनके जो नाम होते हैं, कमेटी का कोई नाम है, क्लब का कोई नाम है, फाउंडेशन का कोई नाम है, ट्रस्ट का कोई नाम है, तो इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे द लॉयंस क्लब, द रोटरी क्लब, ठीक है, ये क्लब के नाम है तो डेफिनेट आर्टिकल है। देखिए ये क्लब के नाम है दोनों, तो डेफिनेट आर्टिकल है। देखिए ये उस प्रकार यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इस प्रकार WHO, तो ये देखिए द फोर्ड फाउंडेशन, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है। द राजीव गांधी ट्रस्ट,
तो देखिए डेफिनेट आर्टिकल है। तो जब भी आप किसी कमेटी या किसी क्लब या फाउंडेशन या ट्रस्ट का नाम अगर आप लिखते हैं तो उस नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। उसके अलावा कुछ फ्रेजेज हैं, कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ फिक्स फ्रेजेज होती हैं, तो उनमें जो डेफिनेट आर्टिकल होती है वो फिक्स होती है, उसको हम अल्टर नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे व्हाट इज़ द मैटर, तो इसमें देखिए मैटर से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं हम इस फ्रेज में। फिर कम टू द पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेट आर्टिकल है, ये फिक्स होती हैं ये। कीप टू द लेफ्ट, तो देखिए ये डेफिनेट आर्टिकल है। दे केम टू द रेस्क्यू, तो टू द रेस्क्यू फ्रेज है, डेफिनेट आर्टिकल है। इस प्रकार से द मार्केट इज हॉट विद द रूमर, तो यहाँ पे देखिए विद द रूमर फ्रेज है, तो फिक्स फ्रेज इनमें डेफिनेट आर्टिकल लगती है। इस प्रकार यू आर इन द रॉन्ग, तो देखिए इन द रॉन्ग। तो ये कुछ फिक्स फ्रेजेस हैं इनमें, ये जो सेंटेंस इनमें कुछ फिक्स फ्रेजेस हैं, तो इनमें डेफिनेट आर्टिकल हम लगाते हैं। उसके अलावा अगर हम किसी नाउन का रेफरेंस देते हैं और उस रेफरेंस के हिसाब से वो नाउन अगर डेफिनेट बन जाता है तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे देखिए बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ का रेफरेंस दिया है, मतलब बॉयज़ के बारे में बताने के लिए मैं किसका रेफरेंस दिया है, स्कूल का। तो ये जो बॉयज़ हैं ये इस स्कूल के हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे क्योंकि डेफिनेट बन जाते हैं, क्योंकि बॉयज़ के बारे में बताने के लिए हमने इस बॉयज़ के लिए मैं किसका रेफरेंस दिया है, स्कूल का। यहाँ पे देखिए गर्ल्स के बारे में बताने के लिए हमने किसका रेफरेंस दिया है, हॉस्टल का। यहाँ पे शर्ट का बारे में बताने के लिए हमने किसका रेफरेंस दिया है, मार्केट का। तो ये ऐसे में ये जो नाउन्स हैं ये स्पेसिफिक बन जाते हैं, तो इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल आपको यूज़ करना है। तो किसी भी नाउन के बारे में बताने के लिए अगर आप किसी नाउन का रेफरेंस देते हैं तो जिस नाउन का आप जिक्र कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि अगर बोथ या ऑल के बाद अगर बोथ या ऑल के साथ अगर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करना चाहें तो बोथ और ऑल के बाद डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, और होल और सेम के साथ अगर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना चाहें तो होल या सेम से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। बोथ और ऑल के बाद और होल और सेम से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे द होल क्लास इज़ इंटेलिजेंट, तो देखिए होल से पहले द है। दीज बुक्स आर द सेम एज वी सा इन दैट शॉप, तो यहाँ पे देखिए सेम से पहले डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। इस प्रकार से बोथ द बॉयज़ आर ऑनेस्ट, तो देखिए बोथ के बाद डेफिनेट आर्टिकल है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज आर इंटेलिजेंट, तो देखिए ऑल के बाद डेफिनेट आर्टिकल है। उसके बाद देखिए अगर दो वर्ड्स जो हैं वो एक ही पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं तो सिर्फ पहले वर्ड्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, दूसरे वर्ड के साथ नहीं लगाते हैं। तो देखिए अगर मैं कहता हूँ द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, तो देखिए द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर, तो दो नाउन हो गए, ठीक है। अगर मैं दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा देता हूँ तो इसका मतलब दो पर्सन हो गए, प्रिंसिपल अलग है, डायरेक्टर अलग है, मतलब यहाँ पे दो पर्सन है, एक प्रिंसिपल है, एक डायरेक्टर है। लेकिन अगर मैं इस दा को हटा दूँ, ठीक है ना, इसको तो मैं हटाऊंगा नहीं, किसी भी सूरत में इसको तो मैं हटा नहीं सकता, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये सेंटेंस बन जाएगा मेरा ये, तो सेंटेंस बनेगा द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज़ कमिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया अब इसका मीनिंग कि भाई एक ही पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, वही प्रिंसिपल है और वही डायरेक्टर है। तो इस डेफिनेट आर्टिकल को दो नाउन्स जो एंड से जुड़े हुए होते हैं या दो एडजेक्टिव जो एंड से जुड़े हुए होते हैं उनके साथ अगर आप अलग अलग लगाएंगे तो उनसे एक से ज़्यादा पर्सन्स का बोध होगा, और अगर आप बाद वाले एडजेक्टिव या नाउन के साथ नहीं लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल तो उससे एक ही पर्सन का बोध होगा। उसके बाद है नेम ऑफ द कंट्री विद वर्ड रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स, मतलब कोई देखिए कंट्री के नाम के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ इंडिया तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना है मुझे, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ चाइना तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, अगर मैं लिखता हूँ ऑस्ट्रेलिया तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के नाम ऐसे होते हैं जिनमें मतलब रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट्स, इन शब्दों में से कोई एक शब्द यूज किया हुआ होता है। तो ऐसे कोई भी कंट्री का नाम ऐसा कोई कंट्री का नाम जिसमें जो है रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट्स में से कोई वर्ड हो, तो उस कंट्री के साथ उस कंट्री के नाम से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना ज़रूरी होता है। जैसे वी हैव विजिटेड ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए हमने विजिट की, हमने जो है विजिट कर लिया है, कहाँ विजिट कर लिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री का नाम है जिसमें ना ये रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट में से कोई वर्ड तो आया नहीं है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स, तो देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स, तो स्टेट्स वर्ड्स आ गया तो डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, तो हम कहेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स। इस प्रकार से चिकागो इज़ इन द USA, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो देखिए USA से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। यहाँ पे चिकागो एक प्लेस का नाम है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा।
नेक्स्ट है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शंस होती हैं। तो डायरेक्शन के साथ आप जो है डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन डायरेक्शन के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल तभी लगाएंगे जब इससे पहले प्रीपोजिशन हो। ठीक है, प्रीपोजिशन हो। देखिए ये डायरेक्शन है, यहाँ पे मिलेगा आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ, ये डायरेक्शन होगी। इससे पहले आप ये डेफिनेट आर्टिकल तभी लगाएंगे जब इससे पहले आपको कोई प्रीपोजिशन दिखाई दे। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये डायरेक्शन हो गई। ये इससे पहले देखिए प्रीपोजिशन है, तो आप इस प्रीपोजिशन और इस डायरेक्शन के नाम के बीच में जो है, मतलब इस प्रीपोजिशन और इस डायरेक्शन के नाम के बीच में डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, कंपलसरी है, लगाना होता है। लेकिन अगर ये प्रीपोजिशन ना हो, मान लीजिए किसी डायरेक्शन के नाम से पहले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से पहले अगर ये प्रीपोजिशन ना हो, तो आपको ये आर्टिकल भी नहीं लगाना है। जैसे दे वेंट वेस्ट, तो देखिए ये वेस्ट डायरेक्शन का नाम है, इससे पहले सीधी वर्ब है, कोई प्रीपोजिशन आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो इसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना है। अगर आप ये लिखते हैं दे वेंट द वेस्ट, तो फिर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ बिल्डिंग्स और कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा नाम होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं। उसमें जो है एक नाम तो जो है किसी पर्सन या प्लेस का होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है या कोई इंस्टीट्यूशन का नाम है, तो उसमें 2 नाम है मान लीजिए। ठीक है, तो उसमें एक नाम तो है कोई पर्सन या प्लेस का और दूसरा कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बिल्डिंग का नाम है या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन का नाम है जिसमें एक नाम जो है किसी पर्सन या प्लेस का हो, तो उसके साथ आपको कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई बिल्डिंग का नाम है, ठीक है, बिल्डिंग का नाम है या कोई इंस्टीट्यूशन का नाम है, और इस नेम में जो है 2 वर्ड्स हैं, 1 और 2, जिसमें से एक जो वर्ड है एक जो वर्ड है ये क्या है, किसका नाम है? ये एक पर्सन का नाम है या ये एक प्लेस का नाम है। तो ये जो बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन का जो भी नाम आप लिख रहे हैं, इसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, अदरवाइज लगाना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट, तो इसमें 2 नाम है, 1 और 2। पहला जो नाम है एक प्लेस का नाम है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे दा दिल्ली एयरपोर्ट। अगर हम ऐसे लिखेंगे दा दिल्ली एयरपोर्ट तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विक्टोरिया स्टेशन, तो 2 नाम हो गए, 1 और 2। पहला जो नाम है वो एक महारानी का नाम है, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, तो ये पर्सन का नाम हो गया। तो इसके जो आप ये लिखेंगे विक्टोरिया स्टेशन, ठीक है, ये एक बिल्डिंग का नाम हो गया विक्टोरिया स्टेशन। ठीक है, और इस नाम में पहला नाम जो है एक पर्सन का नाम है, तो हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से देखिए लंदन जू, तो ये लंदन जू एक बिल्डिंग का नाम है, इसमें दो जो है नाम है, 1 और 2। पहला नाम एक प्लेस का नाम है, तो हम इससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखिए जयसिंह पैलेस, ये जयसिंह महाराजा जयसिंह का नाम है। ठीक है, तो जयसिंह पैलेस, तो ये जयसिंह पैलेस एक महल का नाम होगा, एक बिल्डिंग का नाम होगा। तो इसमें भी 2 नाम है, 1 और 2। पहला नाम जो एक पर्सन का नाम है, तो इससे पहले भी आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो इंदिरा गांधी ये एक पर्सन का नाम है, उसके बाद एयरपोर्ट दूसरा वर्ड है, तो हम इसको 1 और 2 वर्ड्स मानेंगे। और पहला जो वर्ड है देखिए एक पर्सन का नाम है, तो इससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको अगर आप दा दिल्ली एयरपोर्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी दा विक्टोरिया स्टेशन नहीं लिखना है, दा लंदन जू नहीं लिखना है, दा जयसिंह पैलेस नहीं लिखना है, दा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इन सभी नाउन्स में जो है एक नाम तो जो है प्लेस या पर्सन का है और दूसरा नाम कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला नाम जो है यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे पर्सन है। ठीक है, तो इस वजह से इन बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं इनसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन ये देखिए द रॉयल पैलेस, इसमें रॉयल पैलेस ये भी एक बिल्डिंग का ही नाम है। ठीक है, लेकिन इसमें 1 और 2 ही वर्ड इसमें है, 2 ही नाम इसमें है, लेकिन पहला नाम कोई पर्सन या प्लेस का नाम नहीं है, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये नाउन से इनको भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अगर स्पेस का मतलब स्काई है तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर स्पेस का मतलब लैंड है, ज़मीन है, ठीक है, धरती ज़मीन है, तो इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। देखिए देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस, तो यहाँ पे जो स्टार्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? आसमान में होते हैं।
तो यहाँ पे इन स्पेस का मतलब क्या होगा, इन द स्काई। तो यहाँ पे स्पेस का मतलब स्काई है, तो कोई आर्टिकल नहीं है इसके साथ। लेकिन यहाँ पे देखिए, आई ट्राई टू पार्क माई कार बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल। मैंने अपनी कार पार्क करने की कोशिश की लेकिन जो स्पेस था वो बहुत ही कम था। तो कार पार्क आप कहाँ करेंगे, स्काई में तो कर नहीं सकते, हम नीचे ज़मीन पर ही करेंगे। तो यहाँ पर स्पेस का मतलब है ज़मीन, धरती, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। इस प्रकार से स्पेस का मतलब अगर स्काई है तो आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, अगर स्पेस का मतलब वहाँ पे लैंड है तो आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नाउन, ठीक है, उसके बाद ऑफ और फिर नाउन, तो आपको पहले वाले नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। जैसे द बैंक ऑफ अमेरिका इज़ ए बिग बैंक, तो यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ, ये नाउन, तो इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, बीच में ऑफ। यहाँ पे देखिए नाउन बीच में ऑफ, तो डेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पे देखिए नाउन, ये नाउन बीच में ऑफ, तो डेफिनेट आर्टिकल। इस प्रकार से अगर नाउन ऑफ नाउन, ठीक है, तो इस नाउन के साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, पहले वाले नाउन के साथ। तो ये था वीडियो जिसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया। कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।